रामायण और महाभारत केवल भारत में ही क्यों हुए और केवल भारत में ही इतने सारे देवता क्यों हैं? मेरे मन में भी यह प्रश्न आता था। पृथ्वी की भौगोलिक जानकारी कई ग्रंथों में वर्णित है। रामायण और महाभारत भारत में ही क्यों हुई? श्री विष्णु ने भारत में ही ज्यादातर अवतार क्यों लिए? एक पत्रिका में मुझे इसका जवाब मिला। अवतार लेने के लिए देवताओं को एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है जो शुद्ध हो। यहाँ विष्णु पुराण का एक उद्धरण दिया गया है जिसमें भारतवर्ष की महिमा का वर्णन है। भारत वर्णन में यह है कि 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और काली का उत्तराधिकार होता है। पवित्र तपस्वी कठोर तपस्या में संलग्न रहते हैं। धर्मपरायण लोग बलिदान करते हैं और वह सभी दूसरी दुनिया के लिए उपहार वितरित किया जाता है। जम्बूद्वीप में विष्णु का बलि संस्कार के पुरुष के रूप में यज्ञ समारोहों के साथ यज्ञ से युक्त पूजा की जाती है। वह अन्य रूपों में अन्यत्र आराध्य होते हैं। इसीलिए जम्बूद्वीप द्वीपों के विभाजनों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कार्यों की भूमि है, अन्य केवल आनंद के स्थान है। यह कई हजार जन्मों के बाद होता है और बहुत योग्यता के एकत्रीकरण के कारण जीवों का जन्म कभी कभी भारत में होता है। देवताओं ने कहा वो देवताओं की स्थिति से भी ज्यादा खुश है जो भारत में पैदा होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में मानव जन्म स्वर्ग के सुख के लिए रास्ता है या अंतिम मुक्ति का आशीर्वाद है। प्रसन्न वे हैं जो सर्वोच्च और शाश्वत विष्णु को उनके कृत्यों के सभी अनसुने पुरस्कारों को स्वीकार करते हुए उनके लिए अपने पथ के रूप में कार्यों की उस भूमि में अस्तित्व प्राप्त करते हैं। हम नहीं जानते हैं जब हमारे द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले कृत्यों को पूरी तरह से बहाल किया गया होगा, जहां हम कॉरपोरेट कारावास का नवीनीकरण करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में पूर्ण संकायों के साथ पैदा हुए हैं। और कुछ तर्क देकर श्री कृष्ण ने 3102 ईसा पूर्व में नश्वर लोगों की इस दुनिया को छोड़ दिया। महाभारत युद्ध इससे 36 साल पहले हुआ था, जब दुनिया के अन्य हिस्सों में सभ्यताओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। आपके प्रश्न के दूसरे भाग के लिए यह एक गलत धारणा है। भगवान सर्वोच्च आत्मा या परमात्मा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देगा।